बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नक़ी चांद। पाकिस्तान में अरसा दराज से एक काम बहुत तेज़ी से फ़रोग़ पाया हुआ था। वो था किसी भी गैर क़ानूनी ज़राए से मोबाइल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया जाए। उसके तहत मुख्तलिफ़ जगहों से मुख्तलिफ़ गैर क़ानूनी स्मगल के ज़रिए या ड्राई पोर्ट के ज़रिए या गाड़ियों के ज़रिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में, बिलख़ुसूस बड़े शहरों में ये मोबाइल फ़ोन पहुँचते रहते थे। और इसमें जो मोबाइल सार्फिन थे उन्हें नुकसान भी होता था। उसकी वजह यह है कि वो एक वक्त ऐसा भी इसी चक्कर में आया कि एक मोबाइल फ़ोन कोई बंद कराने गया तो 5-5 हज़ार फ़ोन मोबाइल के बंद हो गए। उसकी वजह ये है वो एक साथ हज़ारों फ़ोन पे एक ही नंबर चढ़ा दिया करते थे और उसके बाइस जो ब्लॉकिंग सिस्टम है, ट्रेस का सिस्टम है, वो नहीं पूरी तरह हो सकता था। पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने थोड़ी दरख्वास्तें, थोड़ी सख्ती की और पीटीए वजूद में आ गया, जिसके बाइस कम अज़ कम मोबाइल फ़ोन ट्रेस होना शुरू हो गए। लेकिन गुज़िश्ता दिनों जो भी माशी मसले या किसी और वजह से मोबाइल फ़ोन के प्राइस जो है वो तेज़ी से ऊपर की जानिब गए और उसमें बेइंतहा इजाफ़ा हो गया और स्मगलर्स को और पेच मोबाइल भेजने वालों को दोबारा एंट्री देने की जगह मिल गई और एमटीके बोर्ड और दीगर चीज़ों से मारूफ ब्रांड की जो चाइनीज़ हो या सैमसंग जैसे है, वीवो है, इन्फिनिक्स है, टेक्नो है और ओप्पो तक के मोबाइल 2 नंबर के आना शुरू हो गए। कंपनियों ने सख्ती की, वो थोड़े अंडरग्राउंड हो गए, ख़बरें चलाई गई, सोशल मीडिया पे भी ख़बरें गईं। जो मोबाइल सार्फिन थे जो ऑनलाइन पर ख़रीदारी करते थे उनको कई जाली ऑनलाइन जो शॉप्स हैं खुली और उन्होंने चूना लगाया और क्लोज़ करके भाग गए या विदाउट पीटीए। अब पोजीशन दोबारा से जो है उसमें कुछ तेज़ी ट्विस्ट आ रहा है। वो है जो बहुत ज़्यादा पेच मोबाइल और जो विदाउट पीटीए बहुत तेज़ी से फ़रोग़ हो रहा है, लोग आ रहे हैं। उसकी बुनियादी सबब यह है कि ख़ास तौर पे जो जो वीडियो के शौकीन होते हैं, व्हाट्सएप के शौकीन होते हैं या सोशल मीडिया के शौकीन होते हैं, व्हाट्सएप पे कॉलिंग भी होती है, तो इस वजह से वो सिम डालने की ज़रूरत ही महसूस नहीं करते और वो विदाउट पीटीए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसमें उन्हें यह पता नहीं होता, नुकसानात ये हैं कि वो मोबाइल ट्रेस होने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है अमूमन। बहरहाल अब इत्तला के मुताबिक जो मैं पहले ही आपको ख़बर दे चुका था कि पीटीए ने एक अपना डार्क सिस्टम बनाया है जिसके तहत जो ज़्यादा ये गुज़िश्ता 3 महीने से उस पर काम हो रहा था और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी पीटीए के चेयरमैन और नुमान खालिद जो डील कर रहे थे उन्होंने इस मौके पर ख़िताब भी किया था और ये बताया था कि हम ताजिरों की और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलके सिस्टम जो बन गया है उस पर अमल दरामद करने जा रहे हैं। जो ज़्यादा एक ही नंबर्स पे ज़्यादा चलते हैं उनके सदेबाब के लिए हम क्रैक डाउन करेंगे और मेरी ज़ाती तौर पे भी उनके जो सरबराह हैं पीटीए के चेयरमैन उनसे भी बात हुई और जो डायरेक्टर हैं जो करता धरता हैं नुमान खालिद और डार साहब उनसे भी जो है वो मेरी बातचीत हुई। ज़ाती तौर पर उन्होंने मुझे ये भी कहा वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को बात करते हुए कि बिल्कुल हम इसके ख़िलाफ़ बहुत तेज़ी से वो कार्रवाई करने जा रहे हैं और अभी इत्तला के मुताबिक कार्रवाई का आगाज़ होने जा रहा है और ईद से पहले इस पर कार्रवाई बड़ी तेज़ी से होगी और ईद के बाद बहुत बड़ा लॉकडाउन करेंगे इस पर, जिससे उम्मीद ये की जा रही है लाखों फ़ोन बंद हो जाएंगे। अब तैयार हो जाएं जो 2 नंबर के फ़ोन फ़रोख्त किए हुए हैं या पंच मोबाइल किए हुए हैं या
ایک کے اوپر دو دو سو نمبر چڑھائے ہوئے ہیں۔ اب یہ بلی آنے کے لیے تیار ہے آپ کے دکان پر، آپ کی آفس پر، اگر آپ نے فروغ کیا ہے، اور اس کا خمیازہ تو بہرحال بھگتنا پڑے گا ہی، اور یہ فون بلاک ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں چائنیز برانڈ جو 3 وہ کرتی ہیں، انہوں نے جو ہے تحریری طور پر آگاہی دے دی ہے، اور اب کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ اسی طرح سیمسنگ کے لیے بھی جو بہت زیادہ ایگزیکٹو سیٹ نہیں ہیں، اس کے جو نچلے سطح کے سیٹ ہیں ان پر 2 نمبر کے جو کہ کمپنی کے نہیں ہیں وہ چلانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن سیمسنگ جو ہے وہ کریک ڈاؤن کرتا ہے اکثر و بیشتر، تو اب وہ اس پہ کارروائی، کیونکہ انہوں نے بلاک کرنا شروع کر دی ہیں۔ سیمسنگ واٹس ایپ سے ہٹا رہا ہے پرانے ماڈلز کو، اس پہ کام نہیں کر رہے، اپ گریڈ ہونا بند ہو گیا، تو اس وجہ سے آٹومیٹک وہ ڈراپ ہوتے جا رہے ہیں، لیکن دوسرے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان پر کام کیا جا رہا ہے۔ اسمگلرز بھی کام کر رہے ہیں، اور 2 نمبر کے تھوڑے سے پیسے دے کے وہ اس پر دوسرا نمبر چڑھا دیتے ہیں اور پی ٹی اے بنا دیتے ہیں۔ تو اب کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے، ہوشیار ہو جائیے، اور کمپنیوں کے کچھ موجود کالی بھیڑے ہیں، اس کے متعلق بھی کچھ آگاہی ملتی رہنی چاہیے آپ کو۔ وہ خود ہی اس میں جو ہے کبھی کبھی اپنی انٹری دے دیتے ہیں کسی نہ کسی انداز سے، یہ اطلاع گردش کرتی ہے۔ تو یہ خبر آپ کو دے رہا ہوں، اور بڑی سنگین خبر ہے، کیونکہ لوگ موبائل صارفین سخت پریشان ہو رہے ہیں اس بات سے کہ وہ خریداری کرتے ہیں اور تھوڑے عرصے میں دکانداروں پہ جھگڑا کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ اکثر دکاندار جو ہے ہمارے کراچی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں جھگڑے فساد اس بات پر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں چلتے ہوئے کسٹمر سے بھی خریداری کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحیح ہے وداؤٹ پی ٹی اے، لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ موبائل فون ہی 2 نمبر کا ہو جاتے ہیں۔ بہرحال تو موبائل صارفین کے تحفظ کا احساس کیجیے، اور موبائل صارفین کو بھی میں آگاہی دیتا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی دکاندار، کوئی ادارہ 2 نمبر کا کام کرے تو کنزیومر کورٹ کھلے ہوئے ہیں پاکستان کے مختلف بڑے شہروں میں، خواہ لاہور ہو، پنڈی ہو، کراچی ہو، کوئٹہ ہو، آپ وہاں جا کے اس کے خلاف درخواست دیں، اور فیصلہ آپ کے حق میں انشاءاللہ ہوگا اگر آپ صحیح ہوں گے تو، اور آپ کو ہرجانہ بھی ملے گا کیس کا، اور اس کے پیسے بھی ملیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اور جانے سے پہلے پھر گھسی پٹی جملے، چینل سبسکرائب کیجئے۔ فی امان اللہ۔